दुबई दुव्वम में सबसे पहले मैं इंडिया में एक बुज़ुर्ग आलिम दीन का इंतकाल हो चुका है। आपके हज़रात की खिदमत में, तमाम अहले बैत के चाहने वालों की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। पर्सनल लाइफ पे गुफ्तगू नहीं करना है जुमा के खुतबे में, लेकिन जो उस बुज़ुर्ग आलिम दीन ने, हकीम उम्मत मौलाना कल्ब सादिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमतें अंजाम दी हैं, जो आज हमारे लिए भी वो खिदमतों का, सर्विसेज का डोर हमारे लिए भी ओपन है। हम उनसे ये सबक ले सकते हैं, उनके काम से सबक ले सकते हैं। जो काम उन्होंने किए हैं, दो डायरेक्शन में उन्होंने काम किए हैं, दो रास्तों में, वेस में उन्होंने काम किए हैं, जो बहुत ही कारामद और बहुत ही मुफीद साबित हुए हैं, खुसूसी तौर पर इंडिया के शियों के लिए और इंडिया के मुसलमानों के लिए। वो पहला काम है इल्मी काम, जहाँ पर मदरसे बनाना था, जहाँ स्कूल बनाना था, जब मेडिकल लाइन में काम करना था। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद अगर इंडिया के लेवल पर किसी ने इल्मी काम किया हो, एजुकेशन में काम किया हो, इस आलिम दीन ने काम किया है। जो एक दीनी मदरसे में पढ़ा हुआ एक आलिम दीन, जिसके सर पे टोपी है और क़बा पहने हुए इस आलिम दीन ने जो दुनियावी इल्म, जो आज इल्म जदीद जिसे कहते हैं, नया नॉलेज जिसे कहते हैं, उसमें इतना काम किया है। कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, कई साइंटिस्ट और कई IPS ऑफिसर्स इसकी यूनिट्स बनाई हुई यूनिवर्सिटी से बनकर निकले हैं। इंडिया के लेवल पर एक नमूना कायम किया कि मुख्तलिफ़ शहरों में, खुसूसन यूपी के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ बस्तियों में इस आदमी ने इल्मी काम किया है और इसीलिए इल्म का ज़ोर दिया। उनका एक जुमला मशहूर है, वो जुमला ये है कि हम हिंदुओं के लिए मुसलमान हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला मेरे अजीज़। हम हिंदुओं के लिए मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए शिया। इसका मतलब है कि हम माइनॉरिटीज़ में भी माइनॉरिटी में हैं। अगर यहाँ बुलंद होना चाहते यहाँ से, तो एक ही रास्ता है, वो इल्म का काम करना है, वो इल्मी मैदान में आगे बढ़ना। अगर इल्मी काम नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि दूसरे लोग हमारी शख्सियत को, हमारी पर्सनालिटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। किसके लिए काम करें? सारे हिंदुस्तान के लिए काम करें, सारी दुनिया के लिए काम करें। उनका एक और ख़ूबसूरत जुमला है कि मेरे पास दो रास्ते थे, कि मैं इसलिए कि एक स्टेटस बन चुका था उनका, एक शख्सियत बन चुकी थी, पॉलिटिकल शख्सियत भी बन चुकी थी, सोशल पर्सनालिटी भी उनकी बन चुकी थी, मुसलमानों में भी, अहले सुन्नत में भी आपका नाम मशहूर था। उनका एक जुमला है कि मेरे पास दो रास्ते थे, एक के लिए मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम करूं, सुन्नियों के लिए कुछ करूं, शिया के लिए कुछ करूं, हिंदुओं के लिए कुछ करूं। मेरे पास दो रास्ते थे, सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम करूं या कुछ के लिए पूरा काम करूं। तो मैंने ठाना कि कुछ के लिए पूरा काम करूं। वो ये कि मतलब तशय्यो के मानने वालों के लिए इल्मी काम करो, स्कूल्स बनाओ, मदरसे बनाओ, ताकि वो गुर्बत का एहसास ना करें। कभी ये बहाना ना बनाएं कि हमारे पास स्कूल नहीं था, हमारे पास मदरसा नहीं था, हमारे पास बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। उन्होंने ना तना बनाया और लोगों को इनवाइट किया इसकी तरफ आए, एक स्कॉलरशिप का एहतमाम किया और मुसलमान दुनिया भर से लोगों से उन्होंने फ़ंड लिया, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट नाम से, और लोगों गरीब बच्चों को उन्होंने मदद की। और इतनी मदद की कि लोगों ने आपको सराहा और आपकी तारीफ़ की है कि इस तरह बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप के ज़रिए से इल्मी मैदान पर वो ले आए। वो जुमला हमेशा, इस हदीस को जब भी उनसे कहा जाता था बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए, इस हदीस को कोट करते थे, अल इल्मो सुल्तानुन, इल्म इंसान को किंग बना देता है, इल्म इंसान को पावरफुल बना देता, ताकतवर बना देता है। अल इल्मो सुल्तानुन इदा वसला इलै, अगर इंसान इल्म की तरफ जाएगा तो उसके पर हाथ में पावर आएगा, वह रूल कर सकता है सारी दुनिया पर। अगर वह इल्म की तरफ नहीं आएगा तो वो मजबूर होगा, मजदूर होगा और महकूम होगा, वो दुनिया पर रूल नहीं कर पाएगा। इस तरह से उन्होंने इल्मी काम किया और इल्म का पैगाम दुनिया वालों को दिया। और जो दूसरा काम किया है और आज हमारे लिए भी ज़रूरी है, वो वहदत का काम है। शिया और सुन्नी के दरमियान वहदत का काम, मुसलमानों के दरमियान एक वहदत का काम, एक पैगाम उन्होंने मुसलमानों को दिया है कि हम अगर कामयाब हो सकते हैं तो इत्तेहाद ही के ज़रिए से कामयाब हो सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो, जहाँ पर मेजॉरिटी अहले सुन्नत होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडियन लेवल पर मेजॉरिटी अहले सुन्नत, ये सब के सब अहले सुन्नत होते हैं, एक शिया आलिम दीन उस पर्सनल बोर्ड में दाखिल होता है, शामिल होता है। इतना इत्तेहाद का पैगाम दिया कि आप उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी चुन लिए जाते हैं और वहाँ पर आप खिदमत अंजाम देते हैं। ना तो ना आपने कहा, करके भी दिखाया, आपने तौहीद का बेड़ा उठाया,
वहदत का, उस पर अमल भी किया। आखिरी लम्हे तक आपने इत्तेहाद का और यूनिटी का पैगाम दिया। ट्रस्ट कायम किया तो नाम तौहीद रखा ताकि उससे इत्तेहाद की बो आ सके। स्कूल्स कायम किए तो स्कूल्स का नाम भी रखा यूनिटी स्कूल। जहाँ भी जाएं आप उनका स्कूल को ढूंढिए, यूनिटी स्कूल पूछिएगा तो आपको स्कूल मिल जाता। जिस दिलो जान से मेहनत की, नाम से लेकर काम तक उन्होंने कायम किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तुले उम्र अता की और ख़िदमतें अंजाम दी हैं और बिलाखिर इंसान को जाना है इस दुनिया से, इंसान चला जाता है। बड़ी शख्सियतें दर हकीकत एक न एक पैगाम दुनिया को देकर चली जाती हैं। इंसान के लिए ज़रूरी है कि उन बड़ी शख्सियतों से कुछ ना कुछ सीखें।